मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर पंकज राय जी ने पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास किया, और सेक्रेटरी हमारे इंडस्ट्री नजीम साहब, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अनुपम कश्यप जी, हमारे केसी चमन जी, सबने दिन रात मेहनत की। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद 16 दिसंबर को जब ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए तो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि जो सीमेंट इंडस्ट्री थी होलसेल के अंतर्गत आती थी, और उस समय हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स थे उन्हें 11 रुपये 41 पैसे के हिसाब से और 10 रुपये 58 पैसे के हिसाब से एक प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किराया मिलता था। फिर वो कंपनी अदानी जी ने ले ली, और अदानी जी ने जब ये कंपनी ली उसके बाद एक विवाद पैदा हुआ ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के बीच। उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रक का किराया सबसे ज़्यादा है, और उन्होंने सरकार को एक नोटिस दिया कि हम किराया 11.5 रुपये से घटाकर 6.5 रुपये कर देते हैं। यही दिया था ना, 6.5 रुपये कर देते हैं। तो मैंने भी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि रही। मुझे जो ट्रक ऑपरेटर से जानकारी मिली तो हमें वो जस्टिफाई नहीं लगा। 2-3 बार हमारी उनसे बैठकें हुई, और बैठक करने के बाद कई बार राय मशवरा करने के बाद हमने कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जो ट्रक ऑपरेटरों के हित में नहीं था, और ना ही हम इंडस्ट्रीज को भी खत्म करना चाहते थे। हम चाहते थे इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव करे। हम नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्रीज 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर करते हैं, कई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टरों की आय उन पर निर्भर करती है, उनके परिवार का पूरा खर्च उन पर निर्भर करता है। अथक प्रयासों के बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अदानी ग्रुप, जो कि काफ़ी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके सीईओ से बात हुई, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, और आज जब फाइनल बात हुई तो सेक्रेटरी साहब को हमने कहा, वो एक रेट पर अड़े हुए थे कि 10.25 और 9.25 रुपये में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए।